हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि बिजनेस में किन किन चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। बिजनेस में किन किन चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है या कौन कौन सी चीज़ें आपको मेंटेन करनी चाहिए या सबसे पहले किन किन चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। यदि आप उनके मेंटेनेंस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो स्वाभाविक बात है, लफड़ा जनरेट होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी और समस्या आपका साथ छोड़कर कभी नहीं जाएगी और समस्या आपका साथ छोड़ करके नहीं जाएगी। इसलिए यदि आप प्रोडक्शन में हैं तो प्रोडक्शन मेंटेन करना पड़ता है, क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, सप्लाई मेंटेन करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है कि प्रोडक्शन मेंटेन करना पड़ता है, सप्लाई मेंटेन करनी पड़ती है, रेट मेंटेन करना पड़ता है, क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है और साथ ही साथ मतलब ये कुछ अन्य भी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रोडक्शन को मेंटेन करना पड़ता है, सप्लाई को मेंटेन करना पड़ता है, रेट को मेंटेन करना पड़ता है। यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन में हैं तो यहाँ पर भी आपको सप्लाई मेंटेन करनी पड़ती है। मुख्य रूप से आपको सप्लाई मेंटेन करनी पड़ती है, कंटिन्यू रखना पड़ता है, परिस्थितियाँ कोई भी हो। यदि आप, क्योंकि रेट को आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, रेट तो ऑलरेडी फिक्स हैं। तो जो सप्लाई मेंटेन का अर्थ यह कि यदि आपकी सप्लाई एक महीने में 5,000 यूनिट की है या 50,000 यूनिट की है तो वो सप्लाई 5,000 या 50,000 जो भी है आपकी है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे बढ़नी ही चाहिए, चाहे जो भी उतार चढ़ाव आ जाएं। लेकिन आपकी सप्लाई का जो एक न्यूनतम लेवल तय हो गया है, वो न्यूनतम लेवल आपको मेंटेन करना है। प्रोडक्शन में है तब भी आपको एक न्यूनतम लेवल मेंटेन करना है, यदि आप सप्लाई में हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में हैं तो भी आपको एक न्यूनतम लेवल मेंटेन करना है। इसलिए मेंटेन करना है ताकि आपकी जो कास्ट है, डेली कास्ट है, कम से कम वो तो निकलती रहे, कम से कम डेली कास्ट तो आपकी निकलती रहे। भले इन्वेस्टमेंट कास्ट है, चलो ठीक है, वो समसामयिक हालातों पर टाल दीजिएगा, यदि वो नहीं निकल रही है तो इतनी चिंताजनक बात नहीं है, लेकिन डेली कास्ट तो निकलनी चाहिए। इसलिए सब डिस्ट्रीब्यूशन में है तो न्यूनतम जो आपकी सप्लाई है, जो आपने एक सप्लाई का स्तर मेंटेन कर रखा, ठीक है, उसको मेंटेन रखना पड़ता है। यदि आप सेल्स में हैं तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ता है। सेल्स में यदि आप हैं तो आपको मेंटेन रखना है किस चीज़ को, जहाँ से आप सेल्स कर रहे हैं, जिस माध्यम से आप सेल्स कर रहे हैं। कहने का अर्थ है, यदि आप ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं तो ऑनलाइन जो आपका स्ट्रक्चर है जिससे कस्टमर आकर्षित होते हैं, उसको आपको मेंटेन रखना है। यदि ऑफलाइन सेल्स कर रहे हैं, ऑफिस के द्वारा सेल्स कर रहे हैं, दुकान के द्वारा सेल्स कर रहे हैं, फर्म के द्वारा सेल्स कर रहे हैं, तो उसको मेंटेन करना है, उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। उसके साथ ही साथ उसके द्वारा जो आप सर्विस दे रहे हैं या उसमें जो स्टाफ है वो जो सर्विस दे रहा है, और स्टाफ को मेंटेन रखना है ताकि सर्विस में बाधा ना हो, ताकि जो आप सेल्स कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बराबर कंटिन्यू कस्टमर तक पहुंचने चाहिए। कस्टमर को उन प्रोडक्ट के बारे में वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि ये कस्टमर एक बार भी आपके यहाँ से वापस चला गया, दूसरी जगह चला गया, यदि कहीं उसे दूसरी जगह आपसे बेहतर एक्सपीरियंस मिल गया तो वो कस्टमर आपसे टूट जाएगा, हट जाएगा,
हट जाएगा, भले ही काफ़ी समय से आपके और उसके अच्छे कमर्शियल संबंध क्यों ना। इसलिए यहाँ पर भी एक सप्लाई को मेंटेन करना है, सप्लाई को मेंटेन करना है, साथ ही साथ कस्टमर के इंटरेस्ट को मेंटेन करना है, कस्टमर के इंटरेस्ट को मेंटेन करना है। जो मैन्युफैक्चरर है वो भी कस्टमर के जो उसका इंटरेस्ट है उसको मेंटेन करना होता है, उसके एक्सपीरियंस को मेंटेन करना होता है, उसके एक्सपीरियंस को मेंटेन करना होता है। यदि एक्सपीरियंस को मेंटेन न कर पाया तो स्वाभाविक बात है कि एक्सपीरियंस उसका चेंज होगा, एक्सपीरियंस चेंज होगा, घटेगा। यदि घट रहा है तो स्वाभाविक बात है कस्टमर हटेगा। लेकिन यदि उसका एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है, एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है, सवाल ये भी उठता है कि जब आप रेट बढ़ाते हैं या क्वालिटी गिराते हैं या मात्रा गिराते हैं, यदि आप रेट मेंटेन कर रहे हैं, साथ ही साथ यदि आपका प्रॉफिट मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि उसकी मात्रा गिरा देते हैं या उसकी क्वालिटी गिरा देते हैं। यदि आप क्वालिटी नहीं गिरा पा रहे हैं तो उसकी मात्रा को गिरा देते हैं, मात्रा को गिरा देते हैं। अब स्वाभाविक बात है कि उससे लॉस कितना हो रहा है, उससे लॉस कितना हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है तब तो कोई बात नहीं। इसलिए इन चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है कस्टमर को, जो सेल्स में है उनको सप्लाई को मेंटेन करना होता है, साथ ही साथ जिस माध्यम से वो कस्टमर से जुड़ रहे हैं, फर्म, दुकान, कंपनी या ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसको मेंटेन करना होता है। जो सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे अपनी सप्लाई को मेंटेन करना होता है, और जो मैन्युफैक्चरर है उसे क्वालिटी को मेंटेन करना होता है, उसे रेट को मेंटेन करना होता है, उसे प्रोडक्शन को मेंटेन करना होता है। इसलिए ये एक कुछ बेसिक चीज़ें हैं। साथ ही साथ कस्टमर के टेस्ट और इंटरेस्ट को भी मेंटेन करना होता है। यदि आप इन चीज़ों को मेंटेन कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहने का अर्थ यह कि जैसे छोटे मोटे प्रोडक्शन होते हैं, मान लिया छोटे मोटे उद्योग धंधे जिनमें छोटे लेवल पर प्रोडक्शन होता है, यदि आपने लॉस के चक्कर में क्वालिटी को आप डाउन कर रहे हैं, यदि आप क्वालिटी को डाउन कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि आप रेट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप अपने प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जब आप प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि आप इन्वेस्टमेंट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और जब इन्वेस्टमेंट मेंटेन नहीं होगा तो डेवलपमेंट कहाँ से मेंटेन हो पाएगा, डेवलपमेंट कहाँ से मेंटेन हो पाएगा। इस कारण से बिजनेस में कदम रखने से पहले तमाम सारी बातों को सोचना पड़ता है, और यदि आप उन बातों को नहीं सोच पा रहे हैं और उन बातों के आधार पर अपने बिजनेस की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं आप फंसेंगे ज़रूर, कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा ज़रूर। इस कारण से ये कुछ हमने बेसिक बातें बताई हैं जिनको आपको मेंटेन रखना ही है, मेंटेन करना ही है। और अब इसके लिए भाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है, और वो कॉस्ट टोटल कास्ट में जुड़ जाती है, खाली इतना ही नहीं कि सामान लिया, ठीक है, प्रोडक्शन शुरू कर दिया कोई भी, या मान लिया ठीक है थोक में खरीदा और फुटकर में उसको सप्लाई करना शुरू कर दिया। किसी भी लेवल पर, चाहे प्रोडक्शन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो या सेल्स हो, कुछ स्टेप बिजनेस में कोई भी उठा सकता है। इतना वो जानता है कुछ स्टेप वो खुद उठा सकता है। जैसे कि मान लिया हर व्यक्ति डॉक्टर होता है, वो चिकित्सा के संबंध में कुछ स्टेप तो उठा सकता है, हर फील्ड में इतना तो जानकार होता है, कुछ स्टेप उठा सकता है। लेकिन उसके आगे जब उठाना पड़ता है,
यदि आपको, हम कहते हैं दीवार भी उठानी है, ठीक है, 2-4 रद्दा आप लगा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब दीवार को कंप्लीट करना होता है, दीवार को कंप्लीट करना होता है, तब मुसीबत आती है। अर्थात जब बिजनेस को कंप्लीट करना होता है तब मुसीबत आती है। बिजनेस को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम इतनी नहीं आती। बिजनेस तो कोई भी स्टार्ट कर लेगा, कोई भी चालू कर देगा, लेकिन कहो उस बिजनेस को कंप्लीट कर ले, उस बिजनेस को चला ले जाए, ये सब की बात नहीं है। ये सब की बात नहीं है। अरे चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, कोई भी स्टार्ट कर लेगा। स्टार्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ कदम भी चला ले, लेकिन चला नहीं सकता, अधिक दूरी तक वो चला नहीं सकता है बिना सीखे हुए। बिना सीखे हुए वो नहीं चला सकता है। स्टार्ट तो आदमी हवाई जहाज भी कर सकता है, वहाँ पर ठीक है, बता दिएगा कि ये बटन है, ये आप स्टार्ट कर लीजिएगा, इससे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उड़ा नहीं सकता, उड़ा ही नहीं सकता, उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। उसी प्रकार से बिजनेस के मामले में भी होता है। कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, बिजनेस को खड़ा कर सकता है, लेकिन बिजनेस को कामयाब नहीं कर सकता है, बिजनेस को कंप्लीट नहीं कर सकता है। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें तमाम सारी मेंटेनेंस करने पड़ते हैं, तमाम सारी चीज़ों को बराबर मेंटेन करना पड़ता है, बराबर उन्हें मेंटेन बनाए रखना पड़ता है, तब जा करके एक बिजनेस कंप्लीट हो पाता है। कहने का अर्थ यह है कि बिजनेस की शुरुआत ही अनकम्प्लीट से होती है, अनकम्प्लीट से होती है। उस अनकम्प्लीट को धीरे धीरे मेंटेन करके उस बिजनेस से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको धीरे धीरे मेंटेन करके तब जा करके बिजनेस एक कंप्लीट बिजनेस बन पाता है, तब जा करके बिजनेस एक कामयाब बिजनेस बन पाता है। और उसके बाद में भी बराबर वो मेंटेनेंस कायम रखना पड़ता है, वो मेंटेनेंस करते रहना पड़ता है, नहीं तो जो इनकम का एवरेज है वो गिर जाता है। जिस तरीके से यदि आप गाड़ी की, वाहन की समय समय पर यदि आप सर्विसिंग नहीं करवाएंगे तो स्वाभाविक बात है उसका जो एवरेज है पर लीटर, जो उसका एवरेज है वो डाउन पड़ जाएगा, अर्थात उसका खर्चा बढ़ जाएगा, उसकी कास्ट बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से बिजनेस में भी होता है। यदि आप समय समय पर जिन चीज़ों की, जिन फैसिलिटीज़ को, जिन सर्विसेज को मेंटेनेंस की आवश्यकता है, जो मेंटेन रखने हैं, यदि आप उनको मेंटेन नहीं करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि बिजनेस की कास्ट बढ़ जाएगी। बिजनेस की कास्ट बढ़ जाएगी अर्थात या तो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बढ़ जाएगी, या डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट बढ़ जाएगी, या सेल्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, या फिर इस रूप में बढ़ जाएगी कि मैन्युफैक्चर की इनकम घट जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम घट जाएगी, या सेल्समैन की इनकम घट जाएगी, परिणाम इससे कास्ट बढ़ जाएगी। इस प्रकार से कास्ट दो तरीके से बढ़ती हैं। इस कारण से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मेंटेन करना पड़ता है। कुछ चीज़ों को मैन्युफैक्चरर मेंटेन करता है, कुछ चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूटर मेंटेन करता है, और कुछ चीज़ों को सेल्समैन मेंटेन करता है। और अंत में जो कस्टमर है वो यदि अपनी इनकम को मेंटेन न कर पाया, अंत में जो कस्टमर है यदि वो अपनी इनकम को मेंटेन न कर पाया तो अपने कंजप्शन को मेंटेन नहीं कर सकता। कंजप्शन के द्वारा जो उसका एक लेवल ऑफ स्टेटस मेंटेन होता है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। अर्थात लेवल ऑफ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इनकम को मेंटेन रखे, इनकम के द्वारा अपने कंजप्शन को मेंटेन रखें। उसी तरीके से बिजनेस में भी चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो या सेल्स हो, तो उससे एक कॉमर्शियल स्टेटस जनरेट होता है। और ये कॉमर्शियल स्टेटस है, इसको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी यह है कि हम अपनी इनकम को मेंटेन रखें। इनकम को मेंटेन रखने के लिए इन्वेस्टमेंट को मेंटेन रखना पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट को मेंटेन रखने के लिए
फिर वहीं अपनी इनकम को मेंटेन रखना पड़ता है, और इनकम को मेंटेन रखने के लिए सोर्स ऑफ जो इनकम है उनको मेंटेन रखना पड़ता है, उनको मेंटेन रखना पड़ता है ताकि हमारी इनकम मेंटेन रहे, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम को मेंटेन रखना पड़ता है ताकि हमारी इनकम मेंटेन रहे, और इनकम के द्वारा हमारा इन्वेस्टमेंट मेंटेन रहे, और उस इन्वेस्टमेंट के द्वारा हमारा डेवलपमेंट मेंटेन रहे। परिणाम हमारा जो स्टेटस है मार्केट में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, वो हमारा स्टेटस मेंटेन रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले भाग में।